तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले दैट इज सिस्टम। देखो बेटा मैं क्या करूँगा थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए, जैसे मान लो ये मेरा पूरा एक वर्ल्ड है, ठीक है, ये पूरा संसार है। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा इस सिस्टम के इस पूरे वर्ल्ड में ना, पूरे संसार या यूनिवर्स ब्रह्मांड बोल दो तो इसको मैं बोल रहा हूँ दैट इज यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में क्या करूँगा, इसका एक जगह होगा जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे, जहाँ पर स्टडी करें। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारा पूरा स्कूल बहुत बड़ा है, ठीक है बेटा, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल कहाँ पर करते हैं, लैब के अंदर में। तो देखो पूरा स्कूल का एक पार्ट है जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। या दूसरा मैं बोल दूँ कि देखो हमारे क्लास बहुत बड़ा है लेकिन लिख मैं कहाँ पर रहा हूँ, केवल बोर्ड पर। तो बताओ ऐसा मतलब यूनिवर्स का वह पार्ट जिस चीज़ को हम ना इन्वेस्टिगेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि दुनिया का या पूरे ब्रह्मांड का वह भाग जिसका स्टडी करने के लिए, जिसका थर्मोडायनामिक स्टडी करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि ये पूरा मेरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर में मैं केवल और केवल यहाँ पर इस चीज़ का स्टडी कर रहा हूँ। क्या बेटा, वो गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस चीज़ का स्टडी कर रहा हूँ ना तो इसको हम लोग नाम दे देंगे दैट इज सिस्टम। तो आप अगर डेफिनेशन कोई पूछे कि बताओ सिस्टम किसको बोलते हैं, तो आप सिंपल बता देना कि वह कैसे बोलोगे बेटा, यूनिवर्स का वह पार्ट जिसका थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सेलेक्ट की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। अब बताओ ये वाली पार्ट को मैंने क्या बोल दिया है, सिस्टम बोल दिया ना बेटा। बाकी इसके अलावा जो भी पार्ट रह जाएगा उसको हम लोग नाम दे देंगे दैट इज सराउंडिंग। क्या नाम दे देंगे बे, सराउंडिंग। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिपार्श्विक, इसी की वजह से कुछ नाम होगा दैट इज परिपार्श्विक, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला है कि ये वाली पार्ट तो मेरा सिस्टम है। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो मेरे पास यहाँ पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने पिस्टन लगा दिया है, और पिस्टन पहले तो मैं यहाँ पास गैस फिल करूंगा बेटा, यहाँ पास मैंने गैस फिल कर दिया है। अब यहाँ पास मैं एक पिस्टन लगा दिया हूँ। तो बताओ मैं स्टडी किसका करना चाह रहा हूँ, केवल इस गैस का। क्या बेटा, इस गैस का। तो गैस मेरा क्या कहलाएगा, तो तुम बोलोगे सिस्टम कहलाएगा। लेकिन बताओ बेटा गैस को छोड़ दो तो सारे के सारे पार्ट क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग। मतलब कि इसके अलावा यहाँ इस वाला पार्ट को छोड़ दो ना, तो ये दुनिया के जितने पार्ट होंगे वो सारे के सारे को हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज सराउंडिंग बोल देंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा एक बात और देखो, मैंने सिस्टम बोला सराउंडिंग, लेकिन यहाँ पास एक ऐसा पार्ट होगा ना जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग कर रहा होगा। जैसे देखो ये वाली पार्ट मेरा सिस्टम हो गया, इधर वाला पार्ट क्या कहला रहा होगा, सराउंडिंग। मतलब मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रहा हूं, तो ये वाली पार्ट क्या करा रहा है, सराउंडिंग। ये वाली पार्ट क्या कहला रहा है, सराउंडिंग। ये वाली पार्ट भी क्या कर रहा है, सराउंडिंग। और ये वाली पार्ट भी क्या कहला रहा है, दैट इज सराउंडिंग, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा बताओ, इस सराउंडिंग और सिस्टम को जो कुछ ना कुछ तो अलग कर रहा होगा, और जो चीजें सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है उस चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज बाउंड्री। क्या नाम बोलेंगे बेटा, अच्छा बाउंड्री को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, सीमाएं कुछ बोलते होंगे मेरे ख्याल से। अब ये बाउंड्री की दो खासियत है। कैसे, जैसे बाई चांसेस मैं बोल रहा हूं क्या कि मैं यहां पर स्टडी कर रहा हूं एक गैस का, तो देखो मेरे को गैस कहां तक है मुझे पता नहीं चल रहा है। यहां तो जरूर पता चल रहा था कि इस कंटेनर के अंदर वाले पार्ट में क्या है, सिस्टम, इसके बाहर वाले पार्ट में क्या है, सराउंडिंग। तो ये जो कंटेनर वाला वॉल दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, जैसे इसी सिस्टम को मैं क्या कर दूं, खोल दूं ऐसे करके। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर फिल कर देता हूं दैट इज लिक्विड, ठीक है बेटा। जैसे यहां से लिक्विड फिल कर दूंगा तो देखो यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम। लेकिन इसके बाहर वाला पार्ट जिसको मैं ऐसे बना दूंगा वो क्या बोलेंगे बेटा, सराउंडिंग। अब यहां पर बहुत अच्छी बात ये समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग के कुछ ना कुछ चीज तो अलग कर रहा होगा। जैसे ये जो लेयर दिख रहा है, लिक्विड वाला लेयर, लिक्विड का सरफेस दिख रहा है, उसको हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं। उसके बाहर वाले को क्या बोल रहे हैं, सराउंडिंग। क्या एक दूसरे को अलग करने वाला कोई लाइन दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना बेटा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये कि ये जो बाउंड्री है वो रियल नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनरी। इसीलिए बोलते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाला बाउंड्री है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये रियल हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, दैट इज इमेजिनरी हो जाए। तो मतलब कि एक वास्तविक हो सकता है या फिर एक काल्पनिक हो सकता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, इसको कॉपी करो बेटा। डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा भाई, लिख के आना घर। इन टाइप में कैटेगराइज करेंगे, देखो कैसे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालने वाले होंगे दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम।
और टाइप्स ऑफ सिस्टम को हम लोग बोलते हैं तंत्र के प्रकार। तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको लिख लेना भाई, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो नहीं लिखेंगे। तो तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओपन सिस्टम। आ जाओ सर। हाँ तो कोई बात नहीं, एडिट कर देंगे अरे आओ तो एडिट कर देंगे ना भाई। मैं क्या पढ़ा रहा था? अच्छा ये जगली, तेरा ये जो नंबर है, ये तेरा 6266 वाला किसका नंबर है? पापा का ना। इसमें पापा लिख दूं पी? सुनो, अपने घर में मम्मी पापा को सिखा के आना ओटीपी कैसे देते हैं, दिखा के कि यहाँ पे आएगा मैसेज और उसमें लिखा रहेगा ओटीपी और उसमें बगल में नंबर लिखा रहेगा, सिखा देना ना, ठीक है? यस सर। और देना किसको है? इस नंबर पे। आप ना बेटा एक बार में बहुत पहले एक लड़की को बहुत फ़ोन करते थे, और मेरा वो सोचते थे कोई लड़का है, फ़ोन काट देते थे अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। तो बेटा देखो, ओपन सिस्टम हम लोग किसको बोलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 3 टाइप के सिस्टम है, उसको कैटेगराइज करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पास एक सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ, और इसके अंदर में एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पास ले लिया हूँ दैट इज लिक्विड। ठीक है बेटा, यहाँ पास मैंने लिक्विड ले लिया। जैसे मैं कल बता के रखा था कि हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक, इसमें हीट का कहीं ना कहीं लेना देना जरूर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम के अंदर में, मतलब ये मेरा सिस्टम है, और इस सिस्टम को मैं क्या करूँगा, यहाँ से हीट प्रोवाइड करता हूँ। हीट को हम लोग क्यू से शो करेंगे। अब मैं इसको जैसे हीट दूंगा, तो सबसे पहले बताओ हीट मैं दे कहाँ से रहा हूँ? सराउंडिंग से दे रहा हूँ बेटा। तो हमने हीट प्रोवाइड कर रहा है सराउंडिंग से सिस्टम की ओर। तो जैसे मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, बताओ ये गर्म हो जाएगा क्या? और गर्म होगा तो ये वेपर बना सकता है ना बेटा। अगर वेपर बनाएगा तो बताओ ये सिस्टम से मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात, जैसे मैं इसको गर्म कर रहा हूं, तो यहां पर सबसे पहले एक काम बोल लेते हैं बेटा। ये सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने गर्म करा तो हीट यहां से अंदर की ओर गया कि नहीं? मतलब हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग से सिस्टम की ओर हो गया। अब मैं क्या करूं, हीट देना अगर बंद कर दूंगा तो मुझे बताओ, जैसे हीट देना बंद करूंगा बेटा तो यहां से हीट बाहर निकलना शुरू होगा कि नहीं? और अगर जैसे बाहर निकलेगा मतलब हीट का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हीट का एक्सचेंज का मतलब हीट का आदान प्रदान हो रहा है ना बेटा। तो पहली बात तो ये लिख सकता हूं कि यहां पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, और अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो राइट लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी बात और बताओ, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो पहले वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा तो बताओ यहां से गैस बन के बाहर हो जाएगा ना बेटा। दूसरी बात ये, तो अगर ये गैस बन के बाहर निकलेगा दैट मींस ये कि यहां से इसके मॉलिक्यूल्स सिस्टम से सराउंडिंग की ओर जा रहे हैं। बात मानते हो ना बेटा। दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि इसके बाहर में क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल, क्या गैसियस मॉलिक्यूल यहां अंदर आ सकते हैं कि नहीं? आराम से आ सकते हैं। तो मुझे बताओ बेटा, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं बोल दे रहा हूं मैटर, क्योंकि क्या भरा हुआ है? तो आप बोलोगे लिक्विड। लिक्विड क्या है? मैटर। तो बताओ बेटा, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना बेटा। तो यहां पर क्या लगा दूंगा? करेक्ट। मतलब ऐसा थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसमें हीट के साथ साथ मैटर का भी एक्सचेंज होता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। क्लियर हो गया? अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अब मैं दूसरा सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, और उस सिस्टम को नाम देंगे दैट इज क्लोज सिस्टम। हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे? बंद तंत्र। इसको खुला तंत्र, इसको बंद तंत्र। मैं क्या करूंगा, सेम वही चीज दूंगा, लेकिन यहां पर पहले पानी भरूंगा, और पानी भरने के बाद यहां पर पूरी तरह से बंद कर दूंगा। ठीक है बेटा। जैसे मैं बंद करूंगा, अब बताओ ये मेरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम को मुझे वही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? यहां से हीट देना पड़ेगा। जैसे मैं हीट दूंगा तो बताओ ये तो मेरा पूरा सिस्टम हो गया यहां से यहां तक का। अगर मैं इसको दूंगा तो बताओ हीट सराउंडिंग से सिस्टम की ओर जा रहा है कि नहीं? ठंडा करोगे तो बताओ सिस्टम से सराउंडिंग में आएगा कि नहीं? आएगा। दैट मीन्स ये कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, मुझे बताने की कोशिश करो। हीट एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं? तो क्या राइट लगा सकता हूं? दूसरी बात बताओ बेटा, अगर मैं हीट किया तो ये वेपर बनाएगा, क्या वेपर इससे बाहर जा सकता है? नहीं। तो क्या यहां पर, और दूसरी बात, यहां सराउंडिंग से गैसेस मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं क्या? और अगर अंदर नहीं आ रहा है तो बताओ क्या मैटर का एक्सचेंज हो रहा है? और मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज तो हो सकता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अब हम तीसरा चलते हैं, और तीसरे सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं यहां पर लिखता हूं दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? रुद्धोष्म नहीं, क्या बोलते होंगे बेटा? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। विलगित तंत्र। क्या बोलते हैं?
तो ये मैं नाम लिख लेता हूं, दैट इज विलगित तंत्र। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर मैं कंटेनर ले लिया हूं बेटा। इस कंटेनर में देखो, आप अभी ठंडी आएगा, गर्मी के दिनों में यूज करते हैं मिल्टन का बोतल, यूज करे हो, जैसे लड़की रखी भी एक ठो रखी ना बेटा। इसमें क्या रहता है देखना, इस लेयर के साथ ना एक और अंदर लेयर रहता है, यहाँ हवा भर रहती है हालांकि। अब इसमें मैं पानी को भर दूं, जैसे पानी भरूंगा बेटा और ढक्कन को पूरी तरह से बंद कर दूंगा। ऐसे बंद करोगे तो होगा क्या कि अगर आप यहाँ पर एक हॉट वाटर भरे हुए हो, दैट मीन्स गर्म पानी भर के रखे हो, तो थोड़ी देर बाद भी आप देखोगे ना तो ये गर्म ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम से हीट का एक्सचेंज ना बाहर की ओर नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। और जैसे आप इसको ठंडा रखे रहोगे तो ये गर्म भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बाहर से टेम्परेचर अंदर जा ही नहीं रहा, हीट नहीं जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ बेटा, क्या इसमें हीट का एक्सचेंज हो रहा है? तो अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो इसको काट सकता हूं ना, क्रॉस कर देता हूं। और बताओ, ये तो वैसे भी बंद है, बंद होगा तो क्या यहां पर गैसेस मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं? का H2O के मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं? नहीं। दैट मीन्स ये कि इसमें मैटर का एक्सचेंज भी ना होएगा, और मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्रॉस कर सकता हूं क्या? मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हीट के साथ साथ मैटर भी एक्सचेंज ना होता हो, इस ऐसे सिस्टम को क्या नाम देंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? जेरोक्स करो भाई।